हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल आरवी प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो आज हम 11th फिजिक्स में एक नए चैप्टर को लेकर के आए हैं, जो है ऋजुरेखीय पथ पर गति, और इसमें टॉपिक है हमारा दूरी एवं विस्थापन। तो दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, इसको हम देखेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आज का हमारा टॉपिक है। तो दूरी जो होती है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए कुल पथ की लंबाई होती है। तो क्या लिखेंगे दूरी के लिए कि दूरी किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई होती है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये पॉइंट है और इस पॉइंट से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ कर देता है। तो पहले ये चलता है, चलते चलते यहाँ पर मान लीजिए पहुँच जाता है 60 मीटर पर। यह मीटर में अंकित किए हैं। तो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, यहाँ 60 मीटर पर पहुँच जाता है और फिर वापस आता है 10 मीटर, 20 मीटर। तो कुल वो कितनी दूरी चला, पहले 60 मीटर तक गया, उसके बाद 20 मीटर तक आया। तो कुल पथ की लंबाई कितनी हो गई, 60 + 20। तो क्या लिखें, जैसे यदि कोई व्यक्ति 60 मीटर चलकर वापस 20 मीटर आता है, तो उसके द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई, पहले 60 मीटर गया, फिर 20 मीटर आया, कितना हो गया, 80 मीटर। तो ये 80 मीटर क्या हो गई, दूरी हो गई। तो अतः दूरी बराबर क्या हो गया, 80 मीटर। तो दूरी को देखते समय हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये पहले 60 मीटर गया है फिर वापस आया है, यानी जाने आने की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल ये ध्यान दे रहे हैं कि कुल कितना गया, 60 मीटर इधर और 20 मीटर इधर, कुल कितना हो गया, 80 मीटर। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करते हैं तो व्यक्ति के इनिशियल स्थिति, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को केवल देखते हैं, और जो उसकी शार्टेस्ट निकटतम दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे यहाँ व्यक्ति था शुरू में, यहाँ से गया यहाँ 60 मीटर तक, उसके बाद वापस 20 मीटर आया, तो व्यक्ति अंतिम में यहाँ पर है। तो ये व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति हो गई और ये व्यक्ति की अंतिम स्थिति हो गई। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो निकटतम दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। जैसे प्रारंभिक स्थिति यहाँ है, अंतिम स्थिति यहाँ है, कितना दूरी हो गया, 10, 20, 30, 40, केवल 40 मीटर अगर देखेंगे तो ये विस्थापन हो जाएगा, क्योंकि हम कुल कितना व्यक्ति लंबाई तय किया है उसको न देख करके केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को देखते हैं। या इसको इस तरह समझते हैं कि जाने वाले पथ की लंबाई को हम प्लस लेते हैं और वापस आने वाले पथ की लंबाई को माइनस लेते हैं। तो जाने वाली लंबाई जो होगी +60 होगी और वापस आने वाली लंबाई क्या होगी, -20 होगी, और मिला करके कितना हो जाएगा। तो यानी हम यहाँ पर दिशा का ध्यान दे रहे हैं कि जाने वाली लंबाई को पॉजिटिव ले रहे हैं, वापस आने वाली लंबाई को निगेटिव ले रहे हैं, और दोनों को पॉजिटिव निगेटिव मिला करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर 40 मीटर आ रहा है, तो ये जो 40 मीटर है यही क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। यानी विस्थापन में हम दिशा का भी ध्यान देते हैं, जबकि दूरी में दिशा का ध्यान नहीं देते हैं, केवल पथ की लंबाई को देखते हैं, उसमें जाना और आना नहीं देखते हैं। तो क्या हो गया, अब दूरी में जब हम दिशा को नहीं देखते हैं, माइनस प्लस नहीं देखते हैं, तो दूरी क्या हो जाती है, अदिश राशि हो जाती है। दूरी अदिश राशि हो गई। ये तो दूरी हो गया। अब देखते हैं विस्थापन। लिखेंगे यदि
किसी व्यक्ति के प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति को ही केवल देखा जाए तो ऐसी स्थिति में हम विस्थापन की चर्चा करते हैं। और यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के पोजीशन में जो अंतर होता है, के स्थिति में जो अंतर होता है, उसी अंतर को हम क्या कह देते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या लिखेंगे कि यदि किसी गतिशील वस्तु के अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को देखें या वस्तु की गति में दिशा का भी ध्यान दें तो हम विस्थापन की बात करते हैं। अतः किसी समय अंतराल में गतिशील वस्तु के अंतिम एवं स्थिति का अंतर या इसी कहेंगे अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की निकटतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन की परिभाषा क्या हो गई कि किसी समय अंतराल में गतिशील वस्तु के अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति का अंतर क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। या कह लें कि अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अंतर विस्थापन कहलाता है। या लिख लीजिए इसको ब्रैकेट हटा करके। तो ये हमारा विस्थापन की परिभाषा हो गई कि यदि किसी गतिशील वस्तु के अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को देखें या वस्तु की गति में दिशा का भी ध्यान दें तो हम विस्थापन को देखते हैं। अतः किसी समय अंतराल में गतिशील वस्तु के अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति का अंतर विस्थापन कहलाता है। या इसी को लिख सकते हैं कि अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की निकटतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो ये हमारी परिभाषा यहाँ से बन के आती है। ये एक परिभाषा हो गई और ये दूसरी परिभाषा हो गई। और इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है। तो प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच का अंतर जो होगा वो 40 मीटर का होगा। तो विस्थापन क्या हो गया? 40 मीटर हो गया। और दूसरी तरह से देखें तो यहाँ से व्यक्ति चला, यहाँ तक आया 60 मीटर, फिर वापस आया 20 मीटर। तो जाने वाले दूरी को हम प्लस लिखेंगे और आने वाली दूरी को माइनस लिखेंगे। तो दोनों को मिला करके देखेंगे तो 60 - 20 = क्या हो गया? 40। तो ये 40 क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो विस्थापन में हम दिशा को भी देखते हैं। जाने वाले दिशा को प्लस ले रहे हैं, आने वाली दिशा को माइनस ले रहे हैं। लेकिन दूरी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें हम दिशा को भी देख रहे हैं। अब विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है? तो पहले तो अंतर यही है कि विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि दूरी एक अदिश राशि है। ये अंतर हो गया। दूसरा, विस्थापन को हम प्लस में भी लेते हैं और माइनस में भी लेते हैं, लेकिन दूरी को केवल प्लस में ही लेते हैं। तीसरा, दूरी अगर वस्तु गतिशील है तो दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ रहा तो धनात्मक ले लिए, फिर वो पीछे वापस आ रहा है तो ऋणात्मक ले लिए। और अगर ये आते हुए यहीं पर पहुँच गया तो इसकी प्रारंभिक स्थिति भी यहीं हो जाएगी, अंतिम स्थिति भी यहीं हो जाएगी। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं। जैसे ये है हमारा वृत्त, इस तरह से व्यक्ति यहाँ से चल रहा है इस बिंदु से, और इस बिंदु चलते हुए ये ऐसे चलते हुए इस तरह से यहाँ चला आया।
तो प्रारंभ में भी यहीं पर था और अंत में भी यहीं पर आ गया। तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का अंतर क्या हो गया? 0 हो गया। तो प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति का अंतर अगर 0 है तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम दूरी की बात करें तो ये यहाँ से चल करके एक चक्कर पूरा करके यहाँ पहुँचा है, तो दूरी क्या हो जाएगी? इस सर्किल का जो पैरामीटर होगा, जो परिधि होगा, वो दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपसे दूरी पूछा जाए, दूरी तो लिखेंगे 2πr परिधि के बराबर, लेकिन विस्थापन जब लिखेंगे तो विस्थापन लिखेंगे 0, क्योंकि व्यक्ति जहाँ पर था वहीं पर चला आया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है इस तरह से और पहले यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पर, उसके बाद पुनः यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच जाता है। तो वो कितनी दूरी चला, यानी उसके द्वारा कितना पथ तय किया गया, कितना लंबा पथ तय किया गया? तो 3 मीटर ये और 4 मीटर ये, कितना हो गया? कुल पथ की लंबाई ये हो गया 3 + 4 = 7। तो कुल पथ की लंबाई 7 हो गई, यानी यही पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तो यहाँ पर दूरी 7 हो गई। लेकिन अगर आप विस्थापन की बात करें तो पहले व्यक्ति यहाँ था, यहाँ से अंत में पहुँच गया यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के पोजीशन का जो अंतर है, यही अंतर क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो ये विस्थापन जो होगा वो इस कर्ण की लंबाई के बराबर होगा, और कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? √ में लंब का वर्ग 4 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 3 का वर्ग। तो ये हो गया 16 और प्लस 9 बराबर क्या हो गया? √ 25, और ये हो गया 5। तो ये कर्ण हो गया 5, यानी इस व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच का अंतर 5 है। तो विस्थापन 5 हो गया। लेकिन अगर दूरी की बात करें तो कुल ये 3 मीटर इधर और 4 मीटर इधर चला, कुल कितना चला? 7 मीटर चला। तो दूरी क्या हो गई? 7 हो गई। तो ये हमारा दूरी और विस्थापन हुआ। दूरी और विस्थापन में अंतर की बात करें तो दूरी अगर किसी गतिशील वस्तु की देखें तो हमेशा 0 से अधिक होती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकता अगर वस्तु गतिशील हो तो। दूसरा, जो दूरी है वो अदिश राशि है और जो विस्थापन है वो सदिश राशि है। तीसरा, दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होता है वो या तो 1 होगा और या तो 1 से बड़ा होगा, या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा। यदि वस्तु एक स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है तो वहाँ पर दूरी और विस्थापन एक ही हो जाता है। लेकिन अगर वस्तु एक दिशा में चल करके फिर दूसरे दिशा में जा रही होती है तो ऐसी स्थिति में दूरी अधिक हो जाती है, विस्थापन कम हो जाता है। तो दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होता है वो या तो 1 होता है या फिर 1 से बड़ा होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा, दूरी और विस्थापन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।